हेलो दोस्तों, आज हमारा 60 डे चैलेंज का 9th डेज है। दैट मीन जो हमने 60 डे चैलेंज लिया है उसका आज हमारा 9th डे है। दैट मीन 9वां दिन है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें देयर का यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। इससे पहले वाले यदि आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और इससे जो पहले वाले लेक्चर हैं आप वो देखिए, क्योंकि हमने डे 1 से स्टार्ट करा है और आज हमारा 9th डे है। दैट मीन हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें देयर का यूज करके सेंटेंसेस को बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि देयर हम कब यूज करते हैं, तो यदि हम उसकी डेफिनेशन देखें कि देयर की डेफिनेशन क्या है, तो द डेफिनेशन ऑफ देयर इज, देयर का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या तरीका, जहाँ पे प्लेस ना हो, दैट मीन जिस भी आपके सेंटेंस में यदि कोई स्थान नहीं है तो आप वहाँ पे देयर का यूज कर सकते हो। दूसरा करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन ऐसा कोई वाक्य जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है और हमें वो सेंटेंस बनाना है, तो वहाँ पे हम देयर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ मंदिर या कुर्सी है, कुर्सी है तो क्या बोलोगे आप? कुर्सी है, दैट मीन देयर इज चेयर, देयर इज चेयर। जंगल में शेर है, तो अब इसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम देयर का यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देयर इज लाइन इन द फॉरेस्ट, देयर इज लाइन इन द फॉरेस्ट, दैट मीन जंगल में शेर है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन जहाँ पे आपका प्लेस, दैट मीन स्थान या जगह नहीं होगी। दूसरी बात, जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आप देयर का यूज करोगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर टू यूज ऑफ देयर, दैट मीन जहाँ पे आपके पास कोई प्लेस नहीं है, दैट मीन कोई स्थान नहीं है या कोई सब्जेक्ट नहीं है। स्थान जैसे देयर का यदि मतलब देखा जाए तो देयर का मीनिंग क्या होता है? देयर का मीनिंग होता है वहाँ। दैट मीन मैं बोलता हूँ कि गो देयर, वहाँ जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, राइट, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे यहाँ पे गो देयर, दैट मीन वहाँ जाओ। लुक एट देयर, राइट, वहाँ देखो। हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई वहाँ देखो, यहाँ देखो, इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। यदि अब हम दूसरे तरीके की बात करें कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखते हो कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो आप क्या बोलते हो? आसमान में बहुत सारे तारे हैं, तो उसे कैसे बनाओगे? वहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आप देयर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि देयर आर स्टार्स इन द स्काई, दैट मीन आसमान में तारे हैं। देयर इज चेयर, राइट, दैट मीन कुर्सी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और एग्जाम्पल की बात मैं करूँ कि जंगल में शेर है, तो देयर इज लाइन इन द फॉरेस्ट, राइट, खेत पर वर्कर्स हैं, देयर आर वर्कर्स इन द फील्ड। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाने के लिए किसका यूज करोगे? आप देयर का यूज करोगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देयर को हम तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला होता है प्लेस और जो दूसरा होता है वो सब्जेक्ट, दैट मीन जहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आप देयर का यूज करोगे। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि देयर का यूज हम दो स्थितियों में करते हैं। दैट मीन देयर कैन बी टू कंडीशंस वेयर इन वी कैन यूज ऑफ देयर। द फर्स्ट वन इज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यदि आपके पास क्या नहीं है, यदि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर का यूज करोगे। दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ पे यदि कोई आपके पास, राइट, यदि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, दैट मीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो देयर आर स्वीट्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। तो जब इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाना हो कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, दैट मीन वन ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो? दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे? वहाँ पे आप देयर का यूज करोगे और सेंटेंस बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स, दैट मीन बॉक्स में क्या है? मिठाइयाँ हैं, राइट। एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे? जैसे भी मैंने बोला था कि शेर है तो देयर इज लायन, देयर इज काउ, देयर इज बफेलो, देयर इज गॉड, राइट, कुछ भी हो सकता है। देयर इज ह्यूमन, दैट मीन इंसान है। तो आपके पास यदि सब्जेक्ट नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे देयर इज लाइन में हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने एज अ सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करा है। कैसा करा है? एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे भी एज अ सब्जेक्ट है। वट कैसा? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो दैट मीन यहाँ पे भी आपने एज अ सब्जेक्ट यूज करा है। आप लोगों के लिए यदि मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करूँ, चलो हम पहले प्रेजेंट में देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें सेंटेंसेस को बनाना होता है। जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान में कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, राइट, हमने बॉक्स का देखा था ऑप्शन अभी कि बॉक्स में मिठाइयाँ हैं। या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, दैट मीन कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आसमान में तारे हैं,
तब हम देयर का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? या तो आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, या दूसरी कंडीशन बनती है कि किसी बॉक्स के अंदर कुछ है, दैट मीन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक बंदर है, राइट। तो देयर इज अ मंकी, हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ मंकी। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ बंदर था कि बंदर है। अब चूंकि आपको सेंटेंस बनाना है तो आप क्या बोलोगे? देयर इज मंकी, दैट मीन बंदर है। देयर आर 5 मंकीज, यदि एक से अधिक है तो आप बोलोगे देयर आर 5 मंकीज। आप यहाँ पे किसका यूज करोगे? आर का यूज करोगे, राइट। देयर आर मैनी मंकीज, दैट मीन एक से अधिक मंकी हैं, देयर आर मैनी मंकीज। अब बात आती है कि एज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एज हम कब लगाते हैं? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर दैट मीन क्या होता है? एक वचन, राइट। एक वचन की बात होगी तो आप लगाओगे एज, लेकिन एक से अधिक होगा दैट मीन प्लूरल, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे आर का यूज करोगे। दैट मीन सिंगुलर होगा तो एज लगाओगे, प्लूरल होगा तो आर लगाओगे। प्रेजेंट में हमारे पास सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब। एक तो आपके पास एज और दूसरी आर। एज का मैंने आप लोगों को बताया कि जब सिंगुलर होगा तो आप एज लगाओगे, प्लूरल होगा तो आप आर लगाओगे, राइट। इस तरीके से आप लोगों को इसका यूज करना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कोई स्ट्रक्चर भी होगा, चूँकि हम हर लेक्चर में देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं, सबसे पहले हम चूज़ करेंगे देयर, दैट मीन हमारे पास यहाँ क्या है? देयर, राइट। प्लस अब आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जैसे एज और आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर के लिए आप क्या लगाओगे? एज, और प्लूरल के लिए लगाओगे आर। तो सब देयर प्लस एज आर प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, प्लस आर पी एस। आर पी एस का क्या मतलब होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, दैट मीन सेंटेंस आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ बच्चे हैं, बच्चे हैं, तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो इन द स्कूल क्या हुआ? हमारा आर पी एस। इन दी स्कूल क्या हुआ? हमारा आरपीएस हो गया, दैट मीन स्कूल में बच्चे हैं। देन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? हम नॉट का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नो का, हम नॉट यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? देयर इज नो वन एट होम, दैट मीन घर पर कोई नहीं है। यदि हम स्कूल का एग्जाम्पल बनाएं कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं, तो क्या बनेगा? यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं नीचे राइट कर रहा हूँ, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दी स्कूल, दैट मीन स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं कि देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आप यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करोगे। किसका यूज करोगे? आप लोग नो का यूज करोगे। देयर के साथ नो आता है, नॉट का यूज नहीं होता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, दिस इज द नेगेटिव, दूसरे नंबर पे जो लिखा है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दैट मीन होता है प्रश्नवाचक। आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे। तो हमारे पास जैसा कि हमें पता है देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, एज एंड आर। तो एज या फिर आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? आप किसका यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब का। तो एज या फिर आर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। इसी तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हम बनाएंगे, तो आपका यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड होगा, यहाँ पे हमने हाउ मच या हाउ मैनी को लिया है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा एज आर प्लस देयर प्लस आरपीएस। इस तरीके से 6 फॉर्म हमारे बन जाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, एक राजा है, तो एक राजा है दैट मीन देयर इज अ किंग। क्या बनेगा एग्जाम्पल? देयर इज अ किंग, दैट मीन एक राजा है। यदि वहीं पे मुझे बोलना है कि एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल, राइट। एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। क्या बनेगा दोस्तों? देयर इज अ ट्री, दैट मीन एक पेड़ है। जंगल में शेर है, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट। क्या बनेगा? देयर इज लायन इन दी फॉरेस्ट, दैट मीन जंगल में शेर है। तो बाकी सेंटेंसेस आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को बनाना है, राइट। गांव में आदमी है, देयर इज अ पर्सन इन दी विलेज। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको ट्रांसलेट करके लिखिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे इसकी जो सीट रहेगी वो भी मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी रहेगी दोस्तों। तो प्रैक्टिस सीट में क्या रहता है कि प्रैक्टिस सीट में हमने 60 क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 60 क्वेश्चन रहते हैं
हैं, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यदि इनकेस कोई आपको डाउट रहता है तो वहाँ पे आंसर भी रहेंगे उसी सीट के अंदर, तो आप आंसर देख के सॉल्व कर सकते हो। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको ट्रांसलेट करना है, राइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है, ले लिया। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट पास्ट। हमने प्रेजेंट में देयर का यूज देख लिया है कि प्रेजेंट में देयर को हमें कैसे यूज करना है। वहाँ पे सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एज और आर। अब यदि हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में कहीं कुछ था तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पास्ट के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो वॉज है और दूसरी वर है। और फ्यूचर में देखी जाए तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज विल बी। फ्यूचर में हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सिर्फ एक है, दैट इज विल बी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पहले हम देखते हैं पास्ट को। पास्ट का यूज कहाँ किया जाता है, जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में कोई वस्तु थी या नहीं थी। क्या हो सकता है, या तो थी या नहीं थी, या कोई ऐसा वाक्य जिसमें हमारे पास क्या ना हो, सब्जेक्ट नहीं हो, तब हम वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। दैट मीन देयर का यूज हम देखा जाए तो वहाँ करते हैं जहाँ पर आपके पास किसी सेंटेंस में आपके पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आप किसका यूज करते हो, आप देयर का यूज करते हो और सेंटेंस बनाते हो। अब चूंकि हमने हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि पास्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक तो वॉज एंड दूसरी है वर। तो वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और वर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लायन, वहाँ एक शेर है। अब वही मैं पास्ट में यदि सेंटेंस बनाऊँ तो देयर वॉज अ लायन, राइट, वहाँ एक शेर था। बट एक से अधिक शेर होंगे तो क्या करेंगे, तो देयर वर लायंस, वहाँ एक से अधिक शेर थे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज चेयर, वहाँ एक चेयर थी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल, देयर वॉज आ चेयर, देयर वॉज अ चेयर, दैट मीन वहाँ एक कुर्सी थी। बट इसी को मैं प्लूरल फॉर्म में बोलूँ कि एक से अधिक कुर्सियाँ थीं, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे देयर वर चेयर्स, देयर वर चेयर्स, दैट मीन वहाँ एक से अधिक चेयर थी। तो एक कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हमारा सिंगुलर और सेकंड वाला हो जाएगा प्लूरल, दैट मीन वहाँ पे कुर्सियाँ थीं। हम इसका अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा। द स्ट्रक्चर विल बी देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। सिमिलर रहेगा प्रेजेंट की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप देयर का यूज करोगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे और आरपीएस, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच का यूज करोगे। दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि मुझे बोलना है कि वहाँ मोबाइल है या वहाँ मोबाइल था तो क्या बनेगा। दोस्तों बताइए फटाफट, देयर वॉज मोबाइल, देयर वॉज मोबाइल, वहाँ मोबाइल था, राइट। आप लोग बता रहे हो कि वहाँ मोबाइल था। देयर वॉज अ कार, वहाँ कार थी। देयर वॉज अ टेबल, वहाँ एक टेबल थी, राइट। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल बनाओगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि देयर के साथ हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नो, नॉट नहीं लगाओगे। दोस्तों, इस गलती को मत दोहराना, आप लोग को नॉट के बजाय नो लगाना है। तो देयर प्लस वॉज वर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस आएगा। इंटरोगेटिव में आप लोग क्या करोगे, इंटरोगेटिव में जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले आप यूज करोगे, राइट। दैट मीन वॉज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ नो का भी यूज करेंगे। तो वॉज वर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस का यूज करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं WH वर्ड के साथ यदि हमें एग्जाम्पल बनाना है तो हम क्या करेंगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, WH वर्ड यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देयर करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। अब हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल है, बैग में एक कॉपी थी। बैग में क्या थी, एक नोटबुक थी, राइट। दैट मीन दैट इज अ कॉफी। तो आप क्या बोलोगे, देयर वॉज अ कॉपी इन बैग, देयर वॉज अ कॉपी इन बैग, दैट मीन बैग में क्या थी, कॉपी थी। तो सेंटेंस तो हमारा यहाँ तक पूरा हो गया, देयर वॉज अ कॉपी। इन दी बैग क्या हुआ, हमारा आरपीएस। इन दी बैग क्या है, दिस इज दी आरपीएस, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। इसका नेगेटिव यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देयर वॉज नो कॉपी इन बैग, दैट मीन बैग में कोई कॉपी नहीं थी, देयर वॉज नो कॉपी इन बैग। इंटरोगेटिव में क्या होगा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। एग्जाम्पल, वॉज देयर अ कॉपी इन बैग, क्या बैग में कॉपी थी, राइट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, साथ ही साथ आप यहाँ पे नो का भी यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉज देयर नो कॉपी, वॉज देयर नो कॉपी, क्या
बैग में कोई कॉपी नहीं थी, राइट। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बनाओगे। अगला एग्जाम्पल, बैग में कितनी कॉपियाँ थीं, तो हाउ मैनी कॉपीज वर देयर इन बैग, हाउ मैनी कॉपीज वर देयर इन बैग। जब भी आप हाउ मैनी किसका यूज करोगे, हाउ मैनी का और हाउ मच का, तो आप ऑब्जेक्ट साथ में यूज करोगे। क्या यूज करोगे, आप लोग ऑब्जेक्ट को साथ में यूज करोगे दोस्तों। प्लस आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देखो हाउ मैनी कॉपीज, राइट, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी कॉपीज। दैट मीन आप यहाँ पे हाउ मच, हाउ मैनी और विच के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्ट साथ में यूज करेंगे। हाउ मैनी पेन्स वर देयर इन द बैग, पेन, दैट मीन बैग में कितने पेन थे। तो जब भी आप इनका यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट साथ में लगाओगे। AWH वर्ड है, राइट, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनके साथ आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, आप नॉर्मली ही बनाओगे। बट यदि आप इनका यूज करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को साथ में यूज करोगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी सिमिलर होगा कि जहाँ पे आपके पास भविष्य में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, या आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे देयर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। बट आपके पास यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज विल बी, तो आप सभी के क्या साथ लगाओगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप क्या लगाओगे, विल बी का यूज करोगे। यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबके साथ विल बी लगाना है। हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो द स्ट्रक्चर इज देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। दैट मीन आप देयर का यूज करोगे, देन हेल्पिंग ऑफ दैट इज विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करोगे दोस्तों। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, आप देयर का यूज करोगे, विल बी का यूज करोगे, प्लस नो लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, राइट। हम हमेशा जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पेयर में होती है, तो हम नॉट दोनों के बीच में लगाते हैं। बट देयर वाले केस में आप नहीं लगाओगे, आप नो बाद में ही लगाओगे। तो देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब दोनों में से सिर्फ एक बाहर आएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, राइट, तो दोनों में से सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का पहले हम यूज करेंगे, दैट मीन विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, दैट मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल प्लस देयर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, दैट मीन यहाँ पे हम नो का यूज भी करेंगे, राइट। देन WH, आप यहाँ पे नो नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना इसको। देन WH में क्या करोगे, आप यहाँ WH का यूज करोगे, देयर करोगे, वी प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, मैं इसको प्रॉपर तरीके से टाइप नहीं हो पाया, तो आप लोग इसमें करेक्शन कर लेना दोस्तों, राइट। इतना टफ चैलेंज नहीं है देयर को पढ़ना, इसके 6 फॉर्म बहुत सिंपल होते हैं। यदि मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, यदि हम उसी एग्जाम्पल को फ्यूचर में भी अप्लाई करें, मुझे बोलना है कि बैग में कॉपी होगी, बैग में एक कॉपी होगी, दैट मीन आप बता रहे हो कि देयर इज अ बैग, यहाँ एक बैग है, उस बैग में एक कॉपी होगी, तो देयर विल बी अ कॉपी इन दी बैग, देयर विल बी अ कॉपी इन दी बैग, बैग में एक कॉपी होगी, आपने यहाँ पे बोला है। देन यदि आप लोगों को क्या बोलना है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, देयर विल बी नो कॉपी इन द बैग, दैट मीन बैग में कॉपी नहीं होगी। इंटरोगेटिव में क्या बोलोगे, क्या बैग में एक कॉपी होगी, विल देयर बी अ कॉपी इन द बैग, राइट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे विल देयर बी नो कॉपी इन बैग, क्या बैग में एक कॉपी नहीं होगी। देन यदि आप लोगों को अगला एग्जाम्पल बोलना है कि बैग में कितनी कॉपियाँ होगी, तो हाउ मेनी कॉपीज विल बी देयर, will there be in bag, how many copies will there be in bag। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाएंगे, और हमें सारे के सारे सेंटेंसेस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। बट एक चीज़ आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि यदि आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ दोस्तों, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दैट मीन दमोह जिले के अंदर है। आप लोग हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, आप किसी कारणवश कहीं दूर हो, कहीं बाहर रहते हो, तो आप हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या हैं,
ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 6266549828 पर कॉन्टैक्ट करिए, किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, वहाँ पे डेली नोट्स आते हैं, डेली प्रैक्टिस शीट आती है, डेली वीडियो की लिंक आती है। तो आप लोग जब डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ विद इन 60 डे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। यदि हम बात करें कि मुझे ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है कि हमारे पास पेन है या वहाँ पेन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? देयर इज, क्या बोलेंगे? देयर इज आ पेन, वहाँ एक पेन है। राइट, वहाँ एक मंदिर है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? देयर इज आ टेम्पल, देयर इज आ टेम्पल, दैट मीन वहाँ एक मंदिर है। बट इसी सेंटेंस को मुझे बोलना है कि मंदिर वहाँ है, दैट मीन मुझे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है। यहाँ पे हमने देयर को क्या करा? एज अ सब्जेक्ट यूज करा। बट मैं आप लोगों को बोलूँ कि मंदिर वहाँ है, तो क्या बनेगा? टेम्पल इज देयर, टेम्पल इज देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे हमने इसको एज आ ऑब्जेक्ट यूज करा, दैट मीन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था कि कहाँ है, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था। तो आप कैसे भी बोल सकते हो कि देयर इज टेम्पल या टेम्पल इज देयर, आप दोनों तरीके से आगे पीछे देयर का यूज कर सकते हो। दैट मीन आप एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो और एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। या देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट। आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो और सेंटेंसेस को बोल सकते हो, लिख सकते हो। यदि मैं आप लोगों से बोलूं वहाँ बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? देयर आर लॉट ऑफ चेयर। राइट, लॉट ऑफ या फिर मैनी चेयर्स का यूज कर सकते हो। देयर आर मैनी चेयर्स, देयर आर मैनी चेयर्स, दैट मीन बहुत सारी कुर्सियां हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाना है और देयर का यूज करना है। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं आ पाया, तो इस वजह से मैंने आप लोग को ये लेक्चर शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द इसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक देयर का यूज नहीं करा है, नहीं सीखा है, तो आज सीख लीजिए। राइट, आज बहुत अच्छा चांस है सीखने का। और साथ ही साथ आप हमारी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि यदि आप सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई विद इन 19 डेज आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। राइट दोस्तों, तो आप लोग अभी सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में और देखते हैं कुछ नया टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।